सब्यसाची ब्लाउज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 आपको आराम से मिल जाएंगे वीडियोस में। आज जो हम बनाने वाले हैं उसमें हमने 3 पार्ट्स में जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग की है। एक पार्ट शोल्डर से शुरू होकर यहाँ एपेक्स पॉइंट तक आएगा, एक पॉइंट एपेक्स पॉइंट से नीचे और एक हमारी बेल्ट एड होगी। मान लीजिए ये आपका ब्लाउज है, आपने डबल करके इसको रख दिया है। ये आपकी बंद वाली साइड है और इधर से आपकी ओपन वाली साइड है ब्लाउज की। हुक पट्टी लगाने के लिए आधा इंच का मार्जिन लेके पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। गला हमारा लंबा बनेगा, इसलिए हम 2.5 इंच पे फ्रंट का नेक लेंगे और लंबाई इसकी लेनी हमें 7 इंच की। यहां से हमने लिया इसको 2.5 इंच और यहां से हमने लिया है 7 इंच। इसकी शेप कुछ ऐसे दे देंगे, यहां से थोड़ा अंदर लेके ऐसे मिला देंगे इसको। ये गले की शेप हो गई है। अब गला हमारा आगे का 7 इंच का है और पीछे का हमारा हम 10 इंच का लेंगे, यानी टोटल बनता है 17 इंच। 17 इंच का घेरे का गला लगभग काफ़ी बड़ा हो जाता है इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में हम शोल्डर लेते हैं कम। शोल्डर हम लेंगे अभी 5.5 इंच के, वो काफ़ी रहेंगे। यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेनी है हमें 6 इंच पे। अब ये हमारा आ गई चेस्ट वाली लाइन। देखिए चेस्ट हमारी 36 है। अब 4 इससे फैब्रिक होता है, 2 आगे का 2 पीछे का, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वो आता है 9। उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है मार्जिन का, तो टोटल आंसर आता है 11। यानी यहाँ से हम इसको 9 इंच पे हमारी लग गई फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने, यानी टोटल हमने ले लिया इसको 11 इंच। अब हमें लेना है एपेक्स पॉइंट। जब हमारी चेस्ट 36 इंच की होती है, 35 से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको अपना एपेक्स पॉइंट लेना होता है 11। यहाँ से 11 इंच पे हमारा आएगा एपेक्स पॉइंट और जो फ्रंट साइड है यहाँ से इसकी दूरी हम लेंगे 3.5 इंच। ये हमारी चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है। चेस्ट 36 है, इसका 10 हिस्से कर दिए, वो आता है 3.6, यानी लगभग 3.5। ये क्लियर हो गया है। यहाँ से ऐसे अब इतना ही जितना आपने वहां से लिया है, लगभग इतना ही आप 3.5 इंच ही इसको यहाँ से ले लीजिए। ये हमने कितना लिया 3.5, तो 3.5 ही हमने यहाँ पे नीचे ये पॉइंट ले लिया यहाँ से। ये क्लियर हो गया है। इसको भी 11 ले लीजिए। पहले एक बॉक्स बन जाएगा आपका 11 इंच पे और ये फिटिंग हमारी ऐसे जा रही है। लगभग निशान आपका कहाँ आया था, इधर 9 इंच पे, यहाँ पे। तो यहाँ से 1.5 इंच आगे, 9 से इधर 1.5 इंच, ये है 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये एक पॉइंट आपका आ गया है। इस पॉइंट को इससे मिलाना है। सीधी लाइन आपकी ये जाती है, लेकिन आपको इसको मिलाना है थोड़ी सी गोलाई देके। अब आपका एक पार्ट यहाँ पे ये आ गया है। आर्म होल की शेप कैसे देनी है, ये आपका फिटिंग का निशान था और ये पॉइंट, इस फिटिंग वाले पॉइंट से इसको मिलाना है। स्केल को आप इस तरह से रखोगे, ऐसे। अब आपको दिख रही होगी आपके एक पार्ट की शेप बन गई है ये वाली। अब दूसरे पार्ट की शेप लेनी है हमें। जो ये आपने यहाँ से लंबाई 3.5 इंच ली थी, अब यहाँ से आप 1 इंच इस साइड, टोटल कितना 1 इंच इस साइड नाप लोगे और नापने के बाद इस पॉइंट को, जैसे ये लाइन सीधी आती है तो इसको हमें शेप देके मिलाना है। यहाँ से आप उठाओगे लाइन और बिल्कुल इसको दे के नहीं मिलाना है, यहाँ से ऐसे मिलाते चले जाइए इस तरह से। तो ये आपका आ जाता है दूसरे वाला हिस्सा। ये सेकंड पार्ट आ गया है। अब टोटली यहाँ से तो इसको ऐसे लेना है, यहाँ से आपको इसको 2.5 इंच ऊपर लेना है और इसको इससे मिलाना है। बिल्कुल सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा गोलाई देके हम इसको मिलाएंगे।
तो ये आपका दूसरा पार्ट आ गया है। यहाँ से भी इसको कट नहीं करना है, ये ऐसे एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। आप इन दोनों को यहाँ से जोड़ते ले जाइएगे जैसे ये जुड़ा जुड़ा हुआ है, और फिर इसको, इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर से जोड़ दोगे सिलाई करते टाइम। जब आप जोड़ोगे अपने आप यहाँ पे पफ बन जाएगा आपके इस एपेक्स पॉइंट पे, यहाँ पे इजीली बन जाएगा और बहुत अच्छे से वो पफ क्रिएट हो जाएगा इसको इससे जोड़ देने से। ठीक है, अब हमें लेनी है बेल्ट। पहले बेल्ट की लंबाई ले लेंगे हम। 8 इंच पे हमारी कमर है और 2 इंच, यानी कमर कितनी है 32 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, टोटल आता है 8 और उसमें 2 जोड़ के हमारा आ गया 10। तो टोटल हमने कमर को ले लिया 10 इंच यहाँ पे। अब 3.5 इंच ऊपर की साइड और लगभग 2.5 इंच, 2.5 इंच यहाँ नीचे की साइड। इस पॉइंट को इससे हम मिला देंगे धीरे धीरे ऐसे। अब आधा, जैसे हमने ये 3 पार्ट्स बनाएंगे हम, 1 2 3, तीनों में ही मार्जिन को हम ऐड करेंगे बाद में अलग से कट करके। पहले आप चार्ट पे कट कर लोगे, उसके बाद फैब्रिक पे कट करोगे। फैब्रिक पे कैसे करना है मैं बताती हूँ, पहले बेल्ट को ही बता देती हूँ। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दोगे आप यहाँ पे, तो बेल्ट आपकी टोटल यहां से होगी 3.5 इंच और यहां से हो गई है ये 4.5 इंच। अब इनको कैसे कट करना है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को कट करके बता देती हूँ। भूल जाइए आप ये सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट कटिंग करके, मान लीजिए आपने फैब्रिक पे रख दिया है, रख के फैब्रिक पे आपको क्या करना है, यहां से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के आपको कट करना है, क्योंकि ये आपका सिलाई में जाता है फैब्रिक। तो फिर आपकी कटिंग हो जाएगी ये वाली फ्रंट पार्ट की, फर्स्ट वाले की, और ऐसे ये होगी फ्रंट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड की कैसे करनी मैं बताती हूँ। सेकंड पार्ट आपका कहाँ था, सेकंड पार्ट को अब रखोगे आप और इसको कैसे कट करोगे, यहां से, यहां से भी रख के तब इसकी कटिंग होगी ये वाली। ये वाली कटिंग हो जाएगी, इसकी हमने आपको करके बताई दी है। तो ये तीनों ही पार्ट्स आपके जुड़ के और बहुत ही अच्छी शेप देंगे सब्यसाची ब्लाउज की। उस ब्लाउज की ना तो चौड़ाई कम होगी और ना ही उसकी लंबाई कम होगी। अब आपको पीछे के पार्ट की भी कटिंग बता देते हैं। वो क्लोज साइड में से बनेगा। 2.5 इंच पे हम यहाँ से इसकी गले की चौड़ाई लेंगे, 5.5 इंच पे आपका शोल्डर, 6 इंच पे हमने लिया था आर्म होल की लंबाई। ये हमारी चेस्ट आ गई। फ्रंट पार्ट हमने 11 इंच पे लिया था, तो बैक पार्ट को 10.5 इंच ले लीजिए, फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच कम, वो सही रहता है। ठीक इसी तरह से लंबाई आपको कितनी लेनी थी, 40 इंच। तो 14 इंच तब तैयार होगा जब आप इसको 16 इंच लोगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में, 14 में 2 इंच एक्स्ट्रा कर दोगे, वो लेंगे हम 16 इंच की। यहां से सेम 10.5 इंच ले लीजिए इसको, क्योंकि एक डार्ट डलेगी और वो फिर इक्वल हो जाएगा। अब नेक की लेंथ लेनी हमें 10 इंच की। अब यहां से आपने इसको कितना लिया था, 2.5 इंच, लेकिन यहां से लगभग 3 इंच ऊपर, 3 इंच ऊपर इस पॉइंट पे हम इसको लेंगे 3 इंच, यानी आधा इंच अंदर की साइड, तभी इसकी मटका शेप आएगी। और इसको हम इस तरीके से
9 इंच पे हमारा फिटिंग का निशान था यहाँ पे, तो इस पॉइंट को इससे हम मिलाएंगे स्केल से। इस तरह से आप रख सकते हो। यहां से आता है लगभग 1.5 इंच अंदर, 1.5 अंदर, इस तरह से। अब ऊपर से जो डार्ट की हमें लेंथ लेनी है ऊपर से, वो होती है 10 इंच पे पीछे की। आगे की 11 पे ली थी, लेकिन पीछे की 10 पे ही रहेगी। और यहां से डार्ट की दूरी वही रहेगी सेम, 3.5 इंच। यानी यहां था डार्ट का पॉइंट और 3.5 इंच यहां से, दोनों साइड से बराबर नाप के अब डार्ट की जो विड्थ है 1 इंच यहां से लेनी है आपको और 1 इंच यहां से। पीछे बैक पार्ट की यहां से लगेगा आपका फिटिंग का निशान। तो ये टोटल आपकी ओवरऑल कटिंग हो जाती है ब्लाउज की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।